2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक में मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आज सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी ने जो 2019 में बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, उसके बाद आज उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? न्यायालय का काम है, साक्ष्य आगे, एविडेंस आ गई तो न्यायालय जैसी एविडेंस आएगी वैसा निर्णय करेंगे। वाणी संयम होना बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता अगर वाणी संयम नहीं करते हैं तो हर शब्द के कुछ न कुछ मायने हैं, और जो हमारा इंडियन पेनल कोड है उसके अंतर्गत अगर आप गाली देते हैं कोई भी कहीं पर भी, और तो और अगर आप किसी को अपमानित करने के लिए कोई लेख लिख देते हैं, अगर कोई दीवार पर भी लिख दें किसी के लिए, उसमें भी प्रोविजन है कि आपको पनिश किया जा सकता है। यहाँ तो आपने चोर कहा है, कैसा शब्द कहा है, आपने पूरी कम्युनिटी का अपमान कर दिया जितने भी हैं। तो मेरे समझ में नहीं आता है कि मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, वो तो ऊपर वाला जाने। अगर मानसिक स्थिति किसी की गलत होती है तो उसमें मेडिकल होता है, तब फिर उसकी वाणी पर ध्यान दिया नहीं जाता है। अभी मुझे लगता है अर्ध विक्षिप्तता तो लगती है, लेकिन अभी मेडिकल कराने की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे ये लग रहा है। अब जो आप आरोप लगा रहे हैं ना, सब लोग, बड़े बड़े लोग, नेता लोग विपक्ष के, कि कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बहुत गलत हुआ है, दबाव में काम किया है। भाई, न्यायालय कभी दबाव में काम नहीं करते हैं। अगर कभी दबाव देने की कोशिश भी की होगी तो आपने की है। हम लोग तो निष्पक्ष तरीके से, हमारी सरकारें कभी ये काम नहीं करती है, निष्पक्ष तरीके से जो निर्णय होता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। अब आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोई ऑफेंस आपका कमिट हुआ है तो उसकी सजा तो जो लिखी हुई है वो तो होती ही होती है, और आपके साथ तो बहुत बड़ी छूट आपको दी हुई है और बहुत बड़ी राहत दी है माननीय न्यायालय ने कि 2 महीने का समय दिया है आपको। आप अपनी बेल कराएं, आप ऊपर की अदालत में जाएं, बजाय अदालत को कोई ऐसी बात कहने के, ये तो अविश्वास करना है न्यायपालिका पर। आपको अपील करने का समय कहां तक होता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक। वो न्याय का अंतिम हमारा मंदिर है। और इस तरह की भाषा शैली फिर भी आप जो कर रहे हैं ये भी डिफर्मेटरी है। आपको विश्वास नहीं है, आप न्यायालय का भी अपमान नहीं कर सकते हैं जो जिस तरह से बात कर रहे हैं। कभी कोई कहते हैं हम सहमत नहीं हैं, कोई कहते हैं दबाव में किया। क्या न्यायालय किसी के दबाव में आते हैं? जैसी गवाही आई होगी गवाही के आधार पर निर्णय होते हैं। हम तो कानून के थोड़ी बहुत बातें जानते हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूं। तो इस तरह की बात करना बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये एक किस्म से जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन में, खिसियाहट में ये बातें निकल रही हैं। और जिनको आज न्यायालय ने सजा सुनाई है उन्होंने संभवतः पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी भी मांगी है, जहां तक मेरा ख्याल है। अगर जब माफी मांगी है, माफी आप अब मांगोगे नहीं, वहां भी जब फंसने लग गए तब मांगी। जब कुछ भी कर लेंगे आप, आदेश होगा आपके प्रधानमंत्री जी का, उसको फाड़ देंगे। कभी आप कहेंगे खूनी है, कभी कहेंगे आप चोर हैं, कभी कुछ। भाई, प्रजातंत्र में लोकतंत्र के 2 पहिए होते हैं, प्रजातंत्र के, पक्ष विपक्ष। विपक्ष तो बहुत ही बचकाना, बहुत ही नादान है, और उसके बाद ऐसी बातें करना ये और बड़ी नादानी है। इसलिए जिसने जो किया है वो भरेगा, बाकी तो न्यायालय पर डिपेंड करता है। एक न्यायालय ने सजा दी है, आगे न्यायालय क्या करेंगे वो न्यायालय के ऊपर है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्य ही उनका धर्म है। इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि तानाशाह सरकार है। किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? यानी कि अपराध आप करोगे और अपराध के बाद अगर कोई सजा होगी तो तानाशाह सरकार हो जाएगी। विपक्ष को सरकार ने खत्म करने का मन बना लिया है। तो इसमें सरकार का कहां रोल है? ये तो न्यायालय का है, न्यायपालिका का रोल है। सरकार ने कहां किया है कुछ? किस सरकार ने किया है मुझे बताए तो सही। न्यायपालिका किसी सरकार के अधीन नहीं होते हैं। इतने विद्वान लोग हैं, उन विद्वान लोगों को कम से कम इसकी जानकारी तो है ही। मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जानबूझ के गलतफहमी फैलाने के लिए एक पैंकी फैले समाज में, इसके लिए अपनी खोई हुई ताकत को प्राप्त करने के लिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। 2014 में विजयी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी
आए थे। 2019 में उससे ज्यादा सीट लाके विजय हुई। 2024 में इससे भी ज्यादा सीटें लाकर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जन जन बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि जो गरीब कंकड़ तोड़ रहा है, बेलचा लगा रहा है, साइकिल चला रहा है, रेड़ी लगा रहा है, सब्जी का ठेला लगा रहा है, पान बीड़ी की छोटी छोटी दुकान खोल रखी है, चाय बना रहा है, ट्रेन में चाय बेच रहा है, वो यहां से दिल से मोदी जी के प्रति आज खड़े हुए हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं होता था। उनको अब पता लग गया है कि हमारा वास्तव में रहनुमा कौन है, आज तक पता नहीं था। हमारा हितैषी कौन है, और लोग तो वोट के लिए लालच और लोभ देकर उनको कभी आगे ही नहीं आने देते थे। आज वो जाग गए हैं, जाग के आगे आ गए हैं। मोदी जी के प्रति कोई बोल के देखिएगा, खुद हमारा गरीब व्यक्ति खड़ा हो जाता है उनके लिए। इसलिए बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। बोलने वाले बोलते रहते हैं, हमें खैर इससे कुछ नहीं कहना है, लेकिन बहुत तरस आता है कि विपक्ष को अभी भी समझ नहीं आई है, बहुत गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है। आपको लगता है कि जो सूरत जिला अदालत ने फैसला सुनाया उसके बाद जो भी नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको भी सीख मिलेगी इससे? लेनी चाहिए, सीख तो लेनी ही चाहिए उनको। अब जब सारी चीजें एविडेंस आई है, साक्ष्य आए हैं, उसके आधार पर कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट के ऊपर ऐसा कहना भी कोर्ट का अपमान है। यह भी बहुत गलत बात है। कोर्ट के लिए कह नहीं सकते, उसके लिए फिर सीढ़ी दर सीढ़ी आगे को है। आप लोअर कोर्ट है तो अपर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, उसके बाद आपके हाई कोर्ट है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका, वो है जो न्याय का अंतिम मंदिर है। तो यहां तक ऑप्शन है लोगों के पास, और ऐसी बातें कर देना ये तो उचित नहीं है। इससे हटकर एक सवाल है कि धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 1 साल पूरा हो गया है। किस तरह से आप इन 1 सालों को देखते हैं? चूंकि विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि इन 1 सालों में कोई काम उत्तराखंड सरकार ने नहीं किया है, चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, युवा सड़कों पर उतरे। आप किस तरह से देख रहे हैं और विपक्षी पार्टियों के इस आरोप पर? अद्भुत काम किया है धामी सरकार ने, बहुत अच्छा काम किया है। एक से एक आदेश आए हैं, बेरोजगारी से निपटने के लिए काम हो रहे हैं, कुटीर उद्योग धंधे खोले जा रहे हैं। हमारी एसएचजी को 5 लाख तक का लोन वैसे ही दिया जा रहा है, कोई उसका ब्याज नहीं पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें आज गांव-गांव में कुटीर उद्योग धंधे लगा रही हैं, जिसको सरकार मदद कर रही है। युवकों के लिए कई नौकरी के ऑप्शन खोले हुए हैं, वो उद्योग लगाना चाहें तो उसके लिए उद्योग के बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो अपने आप उद्योगपति तो बनेंगे ही बनेंगे, दूसरों को भी नौकरी देंगे। हर जगह पर कनेक्टिविटी में आज हम आगे हैं, दूर दराज तक हमने सड़कें करा दी हैं, कई हमने 2 लाइन की हमने पहाड़ों में भी गाड़ियां चला रहे हैं। अब आप देखिए 4 धाम हमारी ऑल वेदर सड़क से पूरी तरह से जोड़ने ही वाला है। इतने सालों से हमारा काम चल रहा है। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में भी हम अंदर तक जा रहे हैं, ट्रेन हमारी सुरंग खोद के जा रही है। कहीं पर भी देख लीजिए, नकल कानून अभी जो पढ़ते थे हमारे लड़के, लेकिन जो नकल कराने वाला गैंग था, वो जो जिसको कुछ नहीं आता है उसको नकल कराकर उसको फर्स्ट में ले आता था। कितना बड़ा अपराध है। पढ़ने वाला बेचारा जो रात दिन अपनी आंखें गवा बैठता था, वो पीछे हो जाता था। पकड़ में आ गया, वो आज तक पकड़ में नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए देखिए कितना अच्छा हम कानून लाए हैं। इसमें भी उनको तकलीफ है, हमारे विपक्ष को। बोलते हैं आप तो हाई स्कूल इंटर के बच्चे जेल जाएंगे। भाई आप समझते भी हो उनके लिए कानून नहीं है ये, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए नहीं है, वो तो पहले से प्रोविजन है, रेस्ट्रिकेट हो जाएंगे और आप 1 साल के लिए आपको रोक दिया जाएगा, 1 साल क्लासेज में ड्रॉप कर दिया जाएगा। वो छोटे मोटे जो चलते हैं आज से नहीं, पहले से ही चल रहे हैं। ये तो उनके लिए है जो गैंग पर्चा छापता है। अधिकारी ने पर्चा छापा, पर्चा बाहर आया, सब लोग मिले रहे उसमें, और बाहर आते आते मोबाइल पर ले लिया, मोबाइल पर लेके उसे लीक कर दिया, लीक करके पैसे कमाए। किसी ने 30 लाख लिए, किसी ने 20 लाख लिए, किसी ने 10 लाख लिए, और इस तरह से पैसे कमाकर जो सही प्रतिभाएं थी उनका एक किस्म से आपने बहुत बड़ा अहित करा, और जो प्रतिभा विहीन लोग थे वो पैसा देके जो आ रहे हैं वो ऊपर आए। सरकार को जैसे ही पता लगा सारे खारिज कर दिए। उसमें कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कुछ और लोगों को भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन जब कोई बात आई जाती है तो उसके लिए कानून का होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए इतना कठोर कानून लाए हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, आजीवन कारावास तक हो जाएगी अगर अब जो ऐसे नकल कराएगा। पर्चा अंदर छप रहा है, 4 कमेटी में लोग हैं, उससे बाहर गया तो चारों लोग पनिशमेंट मिलेगा कि कैसे आया। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां फिक्स कर दी है सबकी जिम्मेदारी।
और उसका जुर्माना भी बहुत बड़ा रखा है, 1 करोड़, आजीवन कारावास। आप नकल कराने के चक्कर में चक्की पीसोगे, जीवन भर जेल के अंदर। तब तो कोई टेरर होगा। जब सरकार को पता लगा तब ये कार्यवाही की गई। इसमें भी आनंद नहीं आया लोगों को। 50 से ज्यादा लोग आज गिरफ्तार हैं, कम भी नहीं, 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। इसलिए विपक्ष पर तरस आता है, हाथ पैर मार रहे हैं। अच्छी बातें करिए, सरकार में कहीं कमियां हैं तो वो ढूंढ के लाइएगा, आई ओपनर बनिएगा, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष 2 पहिए होते हैं प्रजातंत्र के। लेकिन विपक्ष तो बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो गया है ही नहीं विपक्ष कहीं पर। अगर देखा जाए तो बस हिट एंड रन, कोई झूठी बात फैला दो और भाग जाओ, उसका उत्तर भी न सुनो। ऐसे कहीं चला नहीं करते हैं, ऐसे पार्टियां आती भी नहीं है। कितना फैलाया था हमारे बारे में, मोदी जी को किस तरह से बदनाम करने की कोशिश करी केंद्र सरकार को। देखा, यूपी उत्तराखंड समेत 4 राज्यों में आ गए। अभी हम फिर से नॉर्थ ईस्ट में, जहां आशा नहीं होती है, जहां कम्युनिस्ट और कांग्रेस का राज होता है, हम 1 स्टेट 2 स्टेट में रिपीट किया, 3 ही जगह रिपीट मानिए आप, हम 3 के 3 जगह आगे। ये बड़ी विजय है हमारी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि जो सूरत जिला अदालत ने राहुल गांधी को फैसला सुनाया है 2 साल की सजा का, उससे बाकी जो नेता मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको भी सीख मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।